नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चों का जेएम क्लासेस में स्वागत है। भी सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले। बातें नहीं भी क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन इतिहास। आज प्राचीन इतिहास में हम करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास करेंगे, उसमें पहले संगम युग का, इसकी 2-3 क्लासें आएगी। संगम युग जो है ये बातें नहीं है। संगम जो युग है उसमें 3 जो वंश मेन आए, चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश। इनका पूछता है ये दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु और केरल वाला आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां ये जो है रहे थे। तो कृष्णा नदी के नीचे, कृष्णा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं, नीचे वाले क्षेत्र में ये पनपे थे। यहां से क्वेश्चन ये पूछता है भी जो संगम युग है, ये बातें नहीं भी पवन, संगम जो युग है भी उसमें कौन कौन से वंश रहे। पहले थोड़ा संगम युग के बारे में लिखते हैं, लिखो भी सभी संगम युग। संगम युग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है भी। संगम युग, अगर इसके पीछे की बात करें, पीछे में लिखो भी संगम जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम शब्द संस्कृत संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ, इसका अर्थ बातें नहीं भी, इसका अर्थ सभा से है भी। इसका अर्थ सभा से है। इसका अर्थ सभा से है। और जो संगम युग का काल माना जाए भी, इसका जो शासन काल रहा था, इसका औचित्य कोई नहीं मिला भी, इसका प्रॉपर नहीं मिला देखने को। परंतु इसका जो संगम काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक रहा। संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के आसपास। के आसपास आसपास। और ना ही इनमें आपसे ये पूछता भी, ना आपसे ये पूछा जाता भी ये किस टाइम पीरियड में रहा। परंतु थोड़ा मोटा मोटा जो आइडिया लगाया गया है भी ये 100 से 300 ईस्वी के आसपास रहा था। जो संगम जो था ये तमिल, जो मैंने तुम्हें बताया भी, ये तमिल वाला क्षेत्र, ये तमिल कवियों का एक है, तमिल कवियों द्वारा करवाया गया एक सम्मेलन था भी। देखो ये संगम है तमिल कवियों द्वारा, संगम तमिल कवियों द्वारा
करवाया गया करवाया गया एक सम्मेलन था भी। एक मिनट भी पूरा ही। कवियों द्वारा करवाया गया एक सम्मेलन था वे। सम्मेलन था वे, कहते हैं इसमें, कहते भी इस सम्मेलन में पांड्य राजा, इस सम्मेलन में नोट डाल के लिख लेना भी, नोट डाल के लिख लेना भी, पांड्य राजा। मैं आगे तुम्हें ये बताऊंगी भी, पहले लिख लो, क्योंकि पहले हम संगम को जो इनके ना वो तीन जो है अलग अलग हुए, इनकी प्रथाएं वो पूछता है। तो पांड्य राजाओं द्वारा, और कहते हैं भी पांड्य राजाओं, जो पांड्य राजा जो थे, पांड्य राजा जो 197 थे भी, कहते हैं 197 पांड्य राजाओं द्वारा ये करवाया गया था, द्वारा करवाया गया था। और कहते हैं भी इसमें 9000 के आसपास कवियों ने भाग लिया था। और इसमें तमिल साहित्य की रचना की गई, इसी सम्मेलन में तमिल साहित्य की रचना की गई, और जिसे संगम साहित्य भी कहा गया। इसी सम्मेलन को, इस सम्मेलन में संगम की बात बता रही हूँ, जो 100 से 300 ईस्वी के बीच में हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा भी सन नहीं पूछता, परंतु ये पूछता है भी संगम साहित्य की जो रचना किस सम्मेलन में हुई, जो पांड्य राजाओं द्वारा संगम जो सम्मेलन जो करवाया गया, जिसमें किस साहित्य की रचना हुई, तमिल साहित्य की, तमिल साहित्य की रचना किस में हुई, संगम युग में हुई। ये ध्यान रखना, तमिल साहित्य की रचना, संगम जो सम्मेलन है, तमिल साहित्य की रचना की गई, ये थी, जिसे तमिल साहित्य भी कहा जाता है, जिसे तमिल साहित्य भी कहा जाता है भी। अब ये ध्यान से सुनना भाई, अब सुने भी, जो संगम युग है, संगम युग में ये जो तमिल वाला क्षेत्र, अब जो हम करेंगे ना, तुम्हें मैप से बताऊंगी, जिसमें तीन जो वंश आएंगे, चेर, चोल और पांडे, जो ये कहते हैं भी, जो ये करवाया गया संगम जो है, ये एक सम्मेलन था। संगम क्या था, एक सम्मेलन था, सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसमें कहते हैं भी कुछ तो भी मान लो हिस्ट्री में हवा भरी जाती है, इतना वास्तव में नहीं था। कहते हैं छोटा सा वंश था, कहते हैं इसमें 197 राजा थे, 9000 के आसपास कवियों ने, और कहते हैं ये 1000 ईस्वी, 1000 साल तक चला था। 1000 साल तो पूरा सारा इसमें 100 से 300 ही बताया है, तो 1000 कहां से हो गया। तो ये कुछ इतिहासकार इसमें हवाबाजी भर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी टाइम तक ये सम्मेलन चला, और इसमें किस साहित्य की रचना की गई, तमिल साहित्य की रचना की गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, तमिल साहित्य की रचना कौन से सम्मेलन में की गई, संगम सम्मेलन में की गई थी। क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब इसमें ये लिखो कि जो तमिल जो साहित्य में रचना की गई, 197 में 9000 के आसपास कवि थे, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अब जो है थोड़ा हम मैप से करेंगे, मैप के बाद है उनके राजाओं के चेर चोल वो पढ़ेंगे, पहले मैप करेंगे। ये संगम पता चल गया ना भी किन का संगम है। अब तीन और बताऊंगी भी उनका पूरा। ये संगम शब्द किस भाषा का भी, क्या मीनिंग है इसका, सब मैप से करेंगे हम। दक्षिण भारत का करेंगे भी, पाते नहीं भी। ये मैप से लिखते रहो साथ साथ।
क्या दिक्कत। इधर चेयर थे भी, चेयर, यहाँ चोल थे, यहाँ पांडे थे भी। केरल वाला एरिया थोड़ा आसपास, केरल वाले एरिया में जो चेयर थे, और कौन से पे चेयर थे, मालाबार तट, यह मालाबार तट ही है ना, मालाबार तट पे चेयर थे भी। तट के आसपास जो चेयर थे, चेयर मस्त, क्लियर है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमसे बहुत बार पूछे गए। उसके बाद चोल थे, और उसके बाद ये पांडे थे। और ये जो है तीनों जो बस थे, ये कृष्णा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के निचले क्षेत्र में स्थित है, कृष्णा नदी के निचले क्षेत्र में स्थित है ये। इसमें तो एक नदी और दी है, तुंगभद्रा नदी भी दी है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के निचले क्षेत्र में थे, लिखो लिख लो दोनों, तुंगभद्रा नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संगम वंश था, संगम में जो वंश थे तीन, कौन कौन से थे, कौन से नहीं थे। तो संगम में कौन कौन से थे, चेर, चोल और पांड्य। कौन कौन से थे, चेर, चोल, पांड्य। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अब इसके ना प्रतीक चिन्ह बहुत पूछता है, साथ ही लिख लो, यहाँ मैप से याद रह जाएगा। चेर का जो पहले लिखो, मैन हेडिंग डाल लो, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, इन वंश के प्रतीक चिन्ह बहुत पूछता है। चेर का था भी धनुष, चेर का था धनुष में, चोल का था बाघ भाई, और पांडे का था मछली भी। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए भी, ये चीजें तुमसे पूछी जाती हैं। एक तो तुम्हें ये पूछेगा भी संगम में जो थे कौन कौन से वंश थे, चेर थे, चोल थे और पांडे थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरी ये पूछता है भी इनका मिलान पूछ लेता है, एक तरफ ये वंश दे देगा, एक तरफ इनके प्रतीक चिन्ह दे देगा। भाई चेर थे वो क्या थे, उनके पास प्रतीक चिन्ह धनुष था, और चोल था उनके पास क्या था, बाघ था, और पांडे थे उनके पास है मछली थी। तो ऐसे याद रख लेना भाई, एक साइड है हम धनुष लेके खड़े हैं चेर लोग, और दो साइड जो दो शिकारी हैं भी, एक बाघ है ऊपर फिर मछली है। ऐसे याद रह जाएगा, थोड़ा अपना ट्रिक से बना के ध्यान रख लेना भी, एक साइड धनुष है और धनुष की शेप से बना हुआ है, ठीक है। और एक साइड है चोल के पास जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है, और पांड्यों के पास जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली है भी। क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, याद रह जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये चीजें पूछी गई। अब थोड़ा सा इनका पहले तुम ये याद कर लो, फिर 3 बार जो कवि सम्मेलन हुए वो 3 बार वो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इसके साथ ही करो, लिखो ऊपर मैन हेडिंग डालो, लिखो 3 बार कवि सम्मेलन हुए, 3 बार कवि सम्मेलन हुए, सम्मेलन। इसमें लिखो पर, पहले तो लिख लो तुम कर्म, लिख लो, फिर स्थान अध्यक्ष पे, कर्म स्थान कहाँ हुए और अध्यक्ष कौन थे।
अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया। पहला लिख लो प्रथम, प्रथम में तो मुद्रई में हुआ, तो पांड्यों की राजधानी थी। मुद्रई किन की राजधानी थी? पांड्यों की। और एक बात और स्पष्ट ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ऊपर जो करवाया ना भाई, जो ये संगम जो हुआ, ये किन राजाओं के द्वारा करवाए गए थे? पांड्य राजाओं के। किन राजाओं के द्वारा? पांड्य राजाओं के। पांड्य राजाओं ने करवाया तो अपने क्षेत्र में ही करवाएंगे। अरे जब पांड्य राजा करवा रहे हैं कोई सम्मेलन है तो अपने क्षेत्र में ही करवाएंगे। तो ये ध्यान रखना, मुद्रई जो है ये पांड्य राजाओं, जो पांड्य है उनकी जो राजधानी है भी ध्यान रखना। जो प्रथम हुआ वो मुद्रई में हुआ, उसके अध्यक्ष जो ऋषि थे वो अगस्त थे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसके ब्रैकेट में लिख लेना भी ये ऋषि है, ये अध्यक्ष रहे अगस्त ऋषि। दूसरा लिखो, द्वितीय लिखो, द्वितीय ये कपाटपुरम भी, कपाटपुरम में हुआ। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो अगस्त थे, अगस्त ऋषि थे। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, तृतीय में तृतीय ये उत्तरी मुद्रई में हुआ भी, उत्तरी मुद्रई में हुआ। ये बोर्ड भी मुद्रई में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे वो निकरर थे, निकीरर, डबल निकीरर। ये 3 कवि सम्मेलन हुए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहला ये पूछ लेता भी, प्रथम इनकी संख्या पूछेगा भी, प्रथम जो है कहाँ हुआ? प्रथम और जो थर्ड है दोनों मुद्रई में हुए, दोनों उत्तरी मुद्रई दे रखा है। बाई चांस ना दे तो ये ध्यान रखना भी मुद्रई दे रखा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा आपका, दोनों ये मुद्रई में हुआ, प्रथम और जो थर्ड है। और प्रथम और सेकंड है उनके अध्यक्ष सेम है, एक ही। अब आपको अलग से ध्यान रखना है कि प्रथम जो हुआ मुद्रई में हुआ, जो अध्यक्ष कौन थे? अगस्त थे, अगस्त है ऋषि थे। और द्वितीय जो हुआ वो कहाँ हुआ? कपाटपुरम में हुआ, और ऋषि कौन थे? अगस्त थे। और तृतीय जो कहाँ हुआ? उत्तरी मुद्रई में हुआ, मुद्रई में हुआ। और कौन था? निकीरर थे। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन यहां से आएगा। और पीछे जो मैंने तुम्हें 3 ये जो बताए है ना भी, संगम में जो वंश थे वो कौन कौन से थे, 3 मैंने तुम्हें बताया। और ये भी पूछ लेता है भी चेर थे वो किस क्षेत्र में थे? मालवार तट के पास। और जो पांडे थे वो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था। और जो चोल थे वो कहाँ? आंध्र प्रदेश वाला एरिया था। तो ये ध्यान रखना। और तीनों के तीनों ये जो वंश थे कृष्णा नदी के निचले तट पर स्थित थे। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चल उसके बाद लिखो, अब लिखो, पहले लिखो चोल। चोल अब इनको हम एक एक करेंगे जो इनमें मेन बातें हैं। चोल में, चोल जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? चोल का बाघ है भाई, ये प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना भाई। बाघ, और बाघ हमारा क्या है भाई? बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय है पशु भी। बाघ को कब अपना लिया था? पहले कौन सा था? 29 जुलाई 1973 को हमने बाघ को अपना लिया था। अभी पहले हमारा क्या था प्रतीक चिन्ह? राष्ट्रीय जो है पशु सिंह था, और बाद में हमने किसको अपना लिया? बाघ को भी। ये ध्यान रखना भी। प्रॉपर डेट भी लिख लो, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
बाघ को हमने राष्ट्रीय पशु के रूप में कब अपना लिया था? ये 29 जुलाई 1973 को। ये सन बहुत बार पूछा गया। देखो भी, चोल वंश के प्रमुख शासक हैं करिकल थे भी। चोल वंश के प्रमुख हैं शासक हैं करिकल थे भी। करिकल थे। इनकी राजधानी पुहार या कावेरी पट्टनम थी भी। इनकी राजधानी, चोल वंश की राजधानी राजधानी पुहार। पुहार का नाम बदलकर बाद में कावेरी पट्टनम किया गया। कावेरी पट्टनम। कहते हैं भी चोल राजाओं ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहते हैं भी चोल जो राजा थे, उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखो, इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। किन्होंने भी? चोल वंश। राजा नहीं पूछेगा आपसे, चोल वंश पूछता है, यहां से वंश पूछेगा। मैंने तुम्हें कहा भी जैसे हम राजा की बात आई, जैसे गुप्त वंश था, उनमें राजा पूछता है। बाकी जो दक्षिण भारत के हम करेंगे उनमें वंश पूछता है, राजा नहीं पूछता आपसे। इन्होंने किस पर विजय प्राप्त कर ली थी? श्रीलंका पर। अब बता दो भी श्रीलंका की राजधानी? कोलंबो। और क्या है? जयवर्धनपुरम। श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरम है भी। श्रीलंका और हमारे बीच में जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू। और भी राम सेतु। पीछे आवाज नहीं आ रही भी, पीछे। श्रीलंका की राजधानी क्या भी पीछे वालों? क्या राजधानी है? तुम ना तो सुन रहे हो। अरे ये बातें नहीं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। और क्या है? जयवर्धनपुरम भी। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा साझा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाक है जल डमरू भी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैकमोहन किन के बीच में है? बात हो रहा है। रेड क्लिफ भी। धुरन रेखा। चलो लिखो। चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण था भी। चोल है संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण था। चोल है संगम है वंशों में सबसे महत्वपूर्ण था भी। उसके बाद लिखो भी चेर वंश। चेर वंश लिख लिया भी सभी ने? लिखो।
लिख लिया भी सभी ने? चलो आगे चेर वंश। चेर वंश। चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? धनुष। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मैं वही बात बताती हूँ भी, ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इनके प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछेगा, और जो तुम्हें मैंने जो सम्मेलन करवाए हैं, कवि सम्मेलन, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक भी लिखो। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक भी सेन गुप्त वन था भाई। सेन गुप्त वन था। चेर वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो सेन गुप्त वन था। और इसी सेन गुप्त वन ने देखो आगे वाली लाइन लिखो। सेनगुप्त ने चेर राज्य में कणिक पूजा और पत्नी पूजा प्रथा चलाई थी। सेन, अच्छा वो ये वाला लिख लो, चाहे कोई बात नहीं, सेन से लिख लेना। सेनगुप्त वन सेनगुप्त वन ने, अरे कोई बात नहीं, वो दुआ वाला लिख लो, एक ही बात है। सै से तुम्हें ध्यान रखना, कहीं तुम ये कह दो मैडम ने यहाँ कुछ करवा दिया वहां कुछ करवा दिया। ये लो। सेनगुप्त ने राज्य में, एक पेन बोर्ड भी बड़ी परीक्षा ले रहा है। सेनगुप्त वन ने राज्य में कणंगी पूजा कणंगी पूजा या पत्नी पूजा कणंगी पूजा या पत्नी पूजा प्रथा चलाई थी। दो बार अण है भी, तो ये ध्यान रखना। अरे ये सुन लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा है भी, पत्नी पूजा या कणंगी पूजा जो है ये किसने चलाई थी भी? किसने चलाई थी? किस वंश ने? चेर वंश ने। और किस राजा ने? सेनगुप्त वन ने। यहाँ तो चलो क्षत्रियों पे ध्यान दिया जा रहा है, पूजा भी की जा रही है। चल आगे लिखो। आगे लिखो भी, पांडे वंश। अरे लड़के खुश नहीं है पत्नी पूजा से? है ही नहीं जी, आ जाएगी। आना जितना इजी है उतना पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है अभी। अब देख लो तुम, जिनके हो गए ना उनसे पूछ लो। चलो लिखो पांडे वंश में। ये मेरे साथ ही करता है, ये बोर्ड पहले भी कर रहा था इसे। पांडे वंश में बातें नहीं है। पांडे वंश क्या है इनका प्रतीक चिन्ह भी? मछली। पांडे वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली भी। लिखो भी, पांडे का प्रथम उल्लेख जो है मैक्सनीज के द्वारा किया गया था। पांडे वंश पांडे वंश का
पांड्य वंश, पांड्य वंश का प्रथम उल्लेख, उल्लेख मैग्स्थनीज द्वारा किया गया था। किया गया था। उसके बाद लिखो, पांड्य का शासन क्षत्रियों द्वारा किया जाता था। पांड्य वंश में, पांड्य ये तो अच्छा वंश है भाई, यहाँ तो क्षत्रियों की बल्ले बल्ले हो रखी है। पांड्य वंश में, पांड्य वंश में शासन क्षत्रियों द्वारा किया जाता था। में शासन क्षत्रियों द्वारा किया जाता था। कहीं पूजा हो रही है, कहीं शासन दिया जा रहा है, बस यही कमी है ना। क्षत्रिय को सब कुछ नहीं चाहिए इतना, उसको ना मतलब लड़कियों को ज्यादा ऐसे नहीं चाहिए, उनको बस पैसे, और पैसे खर्च भी नहीं होते उनसे, बस उनको चाबी दे दो। वो अलग बात है भी, ऐसे तो सारा तो कंट्रोल नहीं किया जाता, परंतु कहने का है भी, अगर किसी स्त्री को खुश रखना हो तो घर की चाबी दे दो, ना वो खाएगी ना खाने देगी, बस हाँ बचाएगी। कौन क्या कह रहा है? बहन है मेरे, देख लेना कभी भी हमारे घर में। देखो सुनो भी, हमारे जैसे शादी होती है, गांव के हैं सारे जुड़े हुए हैं, शादी में क्या होता है, अगर कोई बूढ़ी औरत आई है हमारी, जैसे बुआ होगी, दादी होगी, कोई और भी जैसे हैं, बूढ़ी औरत क्या चाहती है, बूढ़ी औरत से और हमें कुछ नहीं पूछना, बूढ़ी औरत को चाबी दे दो, चाहे वो कोठार की हो, चाहे वो और सामान की हो, वो खुश रहेगी, उसको खाने की जरूरत नहीं है, खुश रखना है। अगर चाबी से तुम्हारा क्या वो ध्यान ही रख रही है। और कई लेडीज जब घूमती रहेगी बस चाबी अपने हाथ में रखेगी, अरे बूढ़ी औरत को दे दो, संभाल के रखेगी और पूरा ध्यान रखती है। खुश रखने का मंत्र बताया मैंने, और अपनी इच्छा है भी, मैंने कहा भी, मतलब जो नॉर्मल झगड़े होते हैं, बूढ़ी औरतें रूस जाती है अभी, मेरे को तो पूछा ही नहीं, पूछना क्या वो, और बाकी कुछ नहीं कहती, बस चाबी गुच्छा। हमें पता है ना हमें कौन सा सामान कहाँ रखा है, उनसे लिया, बस वो नहीं खोलेगी ना देखेगी, बस खुश रहेगी उनसे, ये ध्यान रखना। और ये भी लड़कियों में ये खास बात है, बस इनसे लड़कियों में घरों में लड़ाइयां क्यों होती है, एक तो इनसे पूछा नहीं जाता, कोई भी चीज। और पंडित जी जब फेरे करवाता है तो वो वचन करवाता है ना, 7 वचन, तो पंडित जी क्या कहता है भी, कोई भी काम करो तो उनकी परमिशन है लेना जरूरी है, तब तो सारे हाँ करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता, सारे हाँ करते हैं ना। एक भाई हम कहीं भी खड़ी हो, हमारी सहेलियां आई हो, तो हमसे झगड़ा ना करो भाई, आपको पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा हो, योना जैसी हमारी जो सम्मेलन होता है अभी, तो बस ये 2-3 बातें हैं, लड़कियों को खुश रखना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु लोग समझते नहीं है। चलो देखो आगे लिखो भी, पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा नेडियोन था भी, लिखो पांड्य वंश का पांड्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो राजा था वो नेडियोन था भी। हाँ जी, नेडियोन है था भी। नाम तो बड़ा मॉडर्न जमाने के लिए रखा। चलो, पांड्य वंश का जो महत्वपूर्ण राजा था वो नेडियोन था भी, और नेडियोन ने समुद्री पूजा व्यवस्था शुरू की थी भी। नेडियोन ने नेडियोन ने
समुद्र ये अच्छी है, समुद्र पूजा व्यवस्था शुरू की थी भी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, शुरू की थी। पत्नी पूजा किसने शुरू की थी? सेन गुप्त वन ने की थी। और समुद्र पूजा नेडियोन ने की भी। ये थे भी आपके जो दक्षिण भारत के छोटे छोटे वंश थे। क्वेश्चन आता है वो मैं बता देती हूँ आपको। तीनों जो क्रम मैंने तुम्हें बताया भी, कवि सम्मेलन हुआ वहां से क्वेश्चन आएगा। तीसरा ये पूछता है, इनके प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। संगम में कौन कौन से बस मेन थे ये पूछेगा। चेर चोल और पांडे थे वे। चेर चोल और पांडे थे। अब छोटा सा टॉपिक है, 5-7 लाइनें हैं, वो लिख लो। दक्षिण भारत के, लिखो भी जो इन्हीं से संबंधित है। दक्षिण भारत के आर्यकरण की शुरुआत, आर्यकरण की शुरुआत जो की थी वो अगस्त ऋषि ने की थी। किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। अगस्त ऋषि ने की थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी। दक्षिण भारत के आर्यकरण की शुरुआत की थी वो किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। तमिलों के प्रमुख देवता भी लिखो, वन लीनियर है ये। तमिलों तमिलों के राजा कौन थे? पांडे। ये ध्यान रखना, मैंने ऊपर तुम्हें बताया है भी, तमिलों के राजा कौन थे? पांडे थे। तमिलों के प्रमुख देवता देवता मेरुगन भी, मेरुगन, 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 मुरुगन है भी, मुरुगन लिख लें। मुरुगन है, ऊ की मात्रा लगाओ, मेरुगन नहीं, मुरुगन। मुरुगन है जिसे सुब्रमण्यम बोलते हैं, जिसे सुब्रमण्यम मण्यम। अब लिखो भी, प्रमुख है संगम साहित्य। क्लियर है? प्रमुख है संगम साहित्य में। प्रमुख है संगम साहित्य, उसमें लिखो तोलका पीएम भी। तोलका पीएम है, जो तोलका पीएम व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया था। तोलका पीएम भी, तोलका पीएम है जो तोलका पीएम व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया था। पीएम है व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। और ये तोलका पीएम है ना, ये सेकेंड जो सम्मेलन हुआ उसमें इसकी रचना की गई भी। तोलका पीएम की जो रचना की गई वो सेकेंड सम्मेलन में की गई थी। तोलका पीएम लिख लो।
तोलकाप्पियम की जो रचना की गई थी वो किसमें की गई थी? सेकंड सम्मेलन में की गई। कहाँ हुआ सेकंड सम्मेलन? कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। कौन था ऋषि? अगस्त ऋषि था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी। जो तोलकाप्पियम, ये प है भी डबल बार, ये है सेम सेम दिखाई दे रहे हैं क्या? ये है। अरे क्या है? ये है भी, ध्यान रखना। अरे समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ये बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा मेरा। प्रमुख संगम जिसमें तोलकाप्पियम संगम है, जिनकी रचना की थी तोलकाप्पियम व्यक्ति द्वारा की गई थी इसकी रचना। और इसमें जो इसकी जो रचना हुई थी वो सेकंड है सम्मेलन में हुई थी। सेकंड है सम्मेलन, जो किसने करवाया? पांड्य राजाओं ने। किसने करवाया? पांड्य राजाओं ने। क्लियर है? इस तोलकाप्पियम में जो जिक्र मिलता है वो तमिल व्याकरण का मिलता है। इस तोलकाप्पियम में जो जानकारी मिलती है वो तमिल व्याकरण की मिलती है। तमिल व्याकरण की जानकारी हमें कौन से संगम से मिलती है? तोलकाप्पियम से मिलती है। उसके बाद लिखो भी। हो गया? बस एक लास्ट बचा है। लिखो शिल्पादिकारंभी। लिख लिया सभी ने ये? सेकंड लिखो शिल्पादिकारंभी। शिल्पादिकारम, इसकी जो रचना की थी वो इलंगो आर्टिक द्वारा रचना की गई थी। इसकी रचना इलंगो आर्टिक द्वारा इसकी रचना की गई थी। रचना की गई थी। इसमें जिक्र किया गया है, एक व्यापारी का जिक्र किया गया है। व्यापारी का नाम है कोवलन। इसमें जो जिक्र किया गया है, एक व्यापारी का जिक्र किया गया है। व्यापारी व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी जो सेनगुप्त ने किसकी पूजा शुरू की थी? कुणिंग। कुणिंग जो इस कोवलन की पत्नी थी भी। कुणंगी, कणंगी था ना? कणंगी था। एक मिनट वेट। कणंगी जो किसकी पत्नी थी? ये कणंगी कोवलन की थी। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट करूँ। एक व्यापारी था, व्यापारी का नाम है कोवलन, और कोवलन की पत्नी जो है कणंगी है। ध्यान रह जाएगा, दोनों एक ही राशि से है। और उसकी एक नर्तकी है भी, प्रेमिका जो है नर्तकी, जो माधवी की प्रेम कहानी है भी। नर्तकी लिख लो इसमें, नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। कहानी इसी से, अब सुनो, इसी से ये संगम साहित्य है। इसी साहित्य से प्रेरणा लेके सेनगुप्त वन ने किसकी पूजा शुरू की? पत्नी पूजा और कणंगी पूजा शुरू की थी।
इसी संगम साहित्य से उन्होंने, वो इससे ज्यादा प्रभावित हो गया था और इसने अपनी जो पूजा शुरू कर दी थी भी कणंगी पूजा या पत्नी पूजा। क्लियर है भाई? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भी सेनगुप्त वन ने जो कणंगी पूजा किससे प्रभावित होकर की थी भी? जो शिल्पाधिकारम की जो संगम साहित्य है उससे प्रभावित होके की थी। और उसमें कौन था भी? एक व्यापारी था, जो कौन था? कोवलन था, और उसकी पत्नी कणंगी थी, और नृतिका माधवी उसकी प्रेम कहानी बताई गई। क्लियर है? अरे खुश हो गए, प्रेम कहानी से तो खुश होना चाहिए। और तुम सारे साइड साइड बैठे हो। चलो एक लास्ट लाइन है भी, लिखो तिरुकुरल है, लिखो एक लास्ट है ये संगम साहित्य। नाम थोड़े अटपटे हैं परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं भी। तिरुकुरल भी, तिरुकुरल है साहित्य की रचना तिरुकुरल ने की थी भी। तिरुकुरल है संगम साहित्य की रचना ये बोर्ड भी आज कुरल ने की थी भी। तिरुकुरल है संगम साहित्य की रचना तिरुकुरल ने की थी भी। रचना लिख लेना ये कहीं, रचना की थी किसने? तिरुकुरल ने। तिरुपुरम दोबारा इसकी रचना की गई थी, लिख देती हूँ भाई फिर कहीं, रचना की गई थी। ये था आपका भी दक्षिण भारत। इसकी 2-3 वीडियो और आएगी, 2-3 क्लास मतलब और आएगी, तो ये ध्यान रखना। 3 जो संगम साहित्य है, 3 इसमें कवि सम्मेलन है, और 3 ही वंश है। 3 वंश कौन कौन से एक बार भी लिख लिया सभी ने? ये सुन लो, अब लिख लिया, अब ध्यान से सुनो। दक्षिण भारत का इतिहास भी संगम युग। संगम युग जो है, संगम जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सभा पे। इसी संगम में पांड्य राजाओं ने सम्मेलन करवाए। कहते हैं उसमें पांड्य राजा जो थे 197 थे, वो ये बुक्स में लिखा है, और कवि थे वो 9000 के आसपास कवि थे। और ये सम्मेलन जो है लंबे टाइम तक चले रहे, और इन्हीं के बीच में जो संगम है साहित्यों की रचना की गई। और इन्हीं राजाओं के इन्हीं संगम साहित्यों में जो जिक्र मिलता है जो चेर चोल और पांड्यों का। क्लियर है? और जो ये किस है, मान लो भाषा कौन सी? तमिल भाषा। ध्यान रख, एक तुम इतना ध्यान रख लेना भी संगम जो पांड्य राजाओं ने करवाया। पांड्य राजा मैंने तुम्हें बता दिया, मानचित्र में बताया भी पांड्य जो थे तमिल वाले एरिया में थे, तो तमिल भाषा में। क्लियर है? भी जो तमिल है संस्कृति यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। भी चेर जो है मालाबार तट जो केरल वाला एरिया। क्लियर है? और चेर की जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? धनुष है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए, एक साइड आपके ये वंश दे देगा, एक साइड प्रतीक चिन्ह दे देगा, मिलान में पूछेगा, या फिर सही दे रखे होंगे एक असंगत पूछ लेगा भी इसमें से गलत कौन सा है। उसके बाद चोल भी, चोल जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया, जो इनके प्रतीक चिन्ह भी बाघ है, और पांड्य जो इनका प्रतीक चिन्ह है मछली है भी। क्लियर है? ध्यान रह जाएगा। और ये कौन सी नदी के आसपास? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी में, इसके आसपास एरिया में ये था, निचले क्षेत्र में था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है?
उसके बाद अभी 3 जो कवि सम्मेलन हुए, प्रथम जो कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ, और ऋषि कौन था, अगस्त था। सेकंड कहाँ हुआ, कपाटपुरम में हुआ, और ऋषि कौन था, अगस्त था। तृतीय सम्मेलन भी उत्तरी मदुरई में हुआ, और जो कवि कौन था, निकेरन था। उसके बाद चोल वंश भी प्रतीक चिन्ह है, बाघ है, और चोल वंश के प्रमुख शासक है। ये करिकल है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। इसकी राजधानी है वो पुहार है, और उसे किसका नाम दिया गया, कावेरीपट्टनम भी। और इन्होंने किस पे विजय प्राप्त कर ली थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी। चोल वंश ने किस पर विजय प्राप्त है कर ली थी, श्रीलंका पे भी। और चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण है, चोल वंश ही संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण है था भी। उसके बाद अभी चेर वंश जिनका प्रतीक चिन्ह अभी धनुष है, और ये चेर वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो सेनगुप्त बन था। और सेनगुप्त ने किससे प्रभावित होकर है, कुणिक जो पूजा शुरू की थी, किससे प्रभावित होकर है, शिल्पा, क्या था भी बोलते नहीं तो, हाँ, शिल्पादित्य कारमदेव, इससे प्रभावित होकर, क्योंकि इसमें जो किसका जिक्र किया गया है, एक व्यापारी का जिक्र किया गया है, जो कौन है, कोवलन है, और उसकी पत्नी कुणिक है, और उसकी जो है एक नर्तिका है जो माधवी है। उनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। उसी से प्रभावित होकर सेनगुप्त ने किसकी पूजा शुरू की थी, पत्नी या कुणिक पूजा भी। क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं है। पांडे वंश भी, पांडे वंश का प्रतीक चिन्ह मछली भी। और पांडे वंश में जो उल्लेख मिलता है, प्रथम उल्लेख किया वो किसने किया, मैक्स त्रियुज ने किया था भी। और पांडे वंश में जो शासन किनका था, क्षत्रियों का था भी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो राजा था वो कौन था, निडियोन था भी। निडियोन ने किसकी पूजा शुरू की, समुद्रगुप्त की थी, समुद्रगुप्त की नहीं, समुद्र की थी। चलो आगे भी दक्षिण भारत के आर्यकरण की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, अगस्त ऋषि ने की थी। किसने की थी, अगस्त ऋषि ने की थी। उसके बाद में तमिल का प्रमुख देवता कौन है, मुरुगन, मुरुगन। लिखो लिखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु है क्या, सही है क्या ये। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। अरे तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। पहले क्या थी, मद्रास का नाम बदलकर क्या किया गया, चेन्नई किया गया। तमिलनाडु वाले एरिया में जो पांड्य राज थे, और वहां के जो प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन भी। और ये जो है शिव जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिक और है गणेश। कार्तिक को मेरुगन कहा जा गया है, कार्तिक जो है उसको मेरुगन कहा गया है। और यहाँ जो तमिलनाडु में ना सबसे प्रमुख त्योहार जो मनाया जाता है वो जल्ली कट्टम मनाया जाता है, जल्ली कट्टम यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जल्ली कट्टम। और यहाँ जो है उनको अलग अलग नाम दिए गए। यहाँ जो सबसे ज्यादा अगर देखें, हमारे साइड में नहीं होती ना कार्तिकेय की पूजा, तो साइड में बहुत होती है। और कहते हैं कार्तिकेय की जो पूजा होती है वो जो मतलब वहां है, कहते भी जीभ के अंदर से सुई निकाली जाती है, जीभ के अंदर से। इस कहते हैं भी इनका ये जलीकट्टम जो त्योहार बनाते हैं, इसमें उसी की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। और जीभ के अंदर से सुई जो निकाली जाती है भी, परंतु ऐसे मत नहीं, उसकी थोड़ा भी एक अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होता है भी। तो वहां जो सुई वगैरह ये निकालते हैं, उसी के त्योहार ये जलीकट्टम त्योहार में ऐसा मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना भी, पुराने मैंने तुम्हें उससे मिलाया है भी, आज के टाइम भी ये चलन है। जो मुरुगन जो है, कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय की सवारी किसकी है भी, मोर की है। तो ये ध्यान रखना, ये तमिलनाडु वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है।
तमिलनाडु की भाषा कौन सी है अभी? तमिल। और नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सच में याद नहीं है तुम? एक दिन पहले जिक्र हुआ था, शायद मैंने बताया तुम्हें। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी भारतनाट्यम। लिख लो भाषा भाई, तमिल, और शास्त्रीय नृत्य। नृत्य एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं भी, नॉर्मल क्वेश्चन। कौन सा है? भारतनाट्यम भी, भारतनाट्यम भी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये छोटी छोटी बातें तुम ध्यान रखा करो भी। लिख लिया भी? उसके बाद हमने जो पढ़ा था भाई, प्रमुख है संगम भी, जिसमें हमने तोलकापियम भी, तोलकापियम है जो तोलकापियम व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया है। और इसमें किसका जिक्र मिलता है? तमिल व्याकरण का जिक्र मिलता है भी। किसका जिक्र मिलता है? तमिल व्याकरण का। और कौन से कवि सम्मेलन में इसको लिखा गया, इसकी रचना की गई थी? सेकंड सम्मेलन भी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो है कौन सा है भी? शिल्पाधिकारम भी। शिल्पाधिकारम है ये इग्लो आडिक द्वारा इसकी रचना की गई है। बहुत रियल केस है परंतु पूछा जाएगा। हाँ, ये बात पूछी जाती है इसमें भी, जो सेनगुप्त वन ने भी जो कुणिक जो पत्नी पूजा शुरू की थी, प्रथा जो शुरू की थी, वो किससे प्रभावित होके? जो संगम साहित्य है शिल्पाधिकारम से, जिसमें किसका जिक्र है? व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी कणंगी भी उसकी पत्नी, और जो नृतिका है वो माधवी, उसकी जो प्रेम कहानी को बताया गया है। और अंतिम जो है कौन सा है भी? तिरुकुरल है भी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो, मैंने आपको बात बता दी। मैंने तुम्हें फिर मैं दोबारा रिवीजन करी हूँ। तीनों कवि सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुमसे पूछेगा कहाँ कहाँ हुए, अध्यक्ष कौन थे इसके। और उसके बाद है ये चोल बस जो है, चोर चेल, इनका जो प्रतीक चिन्ह पूछता है। और संगम साहित्य में जो संगम युग में कौन कौन से थे, यही थे भी। 3 महीने सम्मेलन और 3 ये वंश मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके प्रतीक चिन्ह। यहां से बहुत बार क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। चलो, थैंक यू।